नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं फतेहपुर के बिलंदा कस्बे में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी घटना सामने आई है। जहाँ पर एक पुजारी जी बालाजी के मंदिर में पूजा पाठ आस्था करते थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने एक बड़ी हत्या कर डाली। ईंट पत्थर से कुचल कर हत्या कर डाली। आखिर मेरे साथ वही पीड़ित परिवार है, इन्हीं लोगों से बात करते हैं आखिर क्या किसी से दुश्मनी थी जो जिस प्रकार से ईंट पत्थर से कुचल कर हत्या की जाती है। आखिर ये मामला बड़ा संगीन है और ये मामले की पूरी तरीके से अभी तक जांच पड़ताल भी चल रही, लेकिन अभी तक आरोपित पकड़े नहीं गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीड़ित परिवार है और इनका रो कर बुरा हाल है। आखिर क्या वजह है, किस प्रकार से यहाँ पर हत्या की जाती है और बड़े हत्या की जाती है और ये सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है। क्या नाम है? आशा देवी। कैसे क्या हुआ था माता जी? मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, पहले से कोई दुश्मनी किसी से थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, ईंट पत्थर से ऐसे कैसे कौन कुचल सकता है? मेरा भैया, कोई मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई वही नहीं है। क्या मंदिर में अच्छा, कितने लोगों की हत्या? सुना है कि 2 लोगों की हत्या हुई है। हाँ, 2 लोगों की हत्या। एक मेरा पति, एक पंडित जी, 2 सो गए, वहाँ के वहाँ रह गए भैया। वहाँ कोई नहीं था दूसरा रे। अब ये एक बड़ी घटना है और बिलंदे कस्बे की ये घटना है। बिलंदा में इस प्रकार से 2 हत्या होती हैं। दोनों हत्या जो होती हैं वो ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या होती हैं और ये पीड़ित परिवार है और ये पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि उचित न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक आरोपित पकड़े नहीं गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी इस प्रकार से कैसे हत्या कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ईंट पत्थरों से मार कर हत्या की जाती है और 2 लोगों की हत्या की जाती है। आखिर उस पुजारी जी की क्या गलती थी जो पूजा पाठ आस्था करते थे? तमाम लोगों की इच्छाएं पूरी होती थी, तमाम लोगों का पूजा पाठ आस्था करते थे, लेकिन वहां पर उनके साथ होता क्या है, उनके साथ वहां पर ईंट पत्थरों से उनके साथ पूरा सर जो है कुचल दिया जाता है, उनका पूरा चेहरा कुचल दिया जाता है, जो चेहरा पहचाने नहीं मिलता है। 2 लोगों की हत्या वहां पर होती है और बड़े रहमता से हत्या होती है। इन लोगों की हत्या, आखिर इनकी क्या दुश्मनी किसी से थी जो इस प्रकार से हत्या की जाती है? और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है और सभी लोग यहाँ पर रो कर सभी का बुरा हाल है कि आखिर ये बड़ी घटना है और ये बड़ी घटना किस प्रकार से घटती है। और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जो गांव के हैं, मोहल्ले के हैं। आखिर इन्हीं लोगों से बात करते हैं आखिर ये हत्या का क्या वजह था, आखिर क्या वजह है हत्या की और किस प्रकार से हत्या की और ये हत्या में क्या दुश्मनी थी जो 2 लोगों की हत्या की जाती है। क्या नाम है आपका? कैसे क्या हुआ था? अब हम नहीं जानते, हम दूसरे मोहल्ले में रहते। अच्छा, आप दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं। आप मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन वहां पर पुजारी जी का स्वभाव कैसा था? पुजारी जी तो हम बहुत बचपन से वो वसुधे देखित रहे। जब से हमारी शादी हुई तो हम तक तो गलत शब्द को नहीं सुनाई पड़े कि किसी को गलत बोला हो। हाँ, लेकिन हुआ क्या जिस प्रकार से हत्या की जाती है? आखिर 2 लोगों की हत्या हो जाती है, आखिर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी वहाँ पर हत्या क्यों होती? अब भाई साहब ये तो नहीं हम बता सकते किस लिए हुई। अब हम मोहल्ला है, हम रहे हुआ है, तो हम कभी हाल इधर कभी आते नहीं। अब तो हम ये आपस में हमारा इनका कुछ। चलिए, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हत्या होती है, हत्या की कोई वजह नहीं और ना ही कोई दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी 2 लोगों की हत्या की जाती है, ईंट पत्थरों से कुचल की हत्या की जाती है। आखिर ये सोचने वाली बात है। एक पुजारी जी थे, पुजारी जी की भी हत्या होती है। वहीं पर एक गांव के भी व्यक्ति थे जो उनके साथ ही रहते थे, लेकिन उनको भी उसी प्रकार से हत्या की जाती है। आखिर क्या वजह? नहीं उठाते थे कि ये हरामी है, गाली देते थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, पंडित जी भी थे, वो किसी से कुछ नहीं कहते थे। हाँ, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। झगड़ा किसी से नहीं है, लेकिन वहां पर एक ऐसी घटना घटती है, बड़े सोचने वाली बात होती है और पूरे गांव के लोग दहशत में हैं कि आखिर ये हत्या किस प्रकार से होती है, जो ईंटों से कुचल कर मुंह के बाद उसकी हत्या हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये हत्या के बाद पूरा गांव जो है दहशत में है। आखिर ये हत्या किस प्रकार से होती है, आखिर पुजारी जी की क्या दुश्मनी होती है और साथ ही इस घर के एक व्यक्ति थे, उनकी भी किसी से क्या दुश्मनी थी? आखिर पुजारी जी की दुश्मनी थी तो इनकी क्या दुश्मनी थी? इनको भी साथ में मार दिया गया। और पुजारी जी की, आखिर पुजारी जी एक तो पूजा पाठ आस्था करने वाले हैं, उनसे दुश्मनी से क्या मतलब, लड़ाई झगड़े से क्या मतलब? लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि इस प्रकार से हत्या होती है, ईंटों से कुचल कर 2 लोगों की हत्या की जाती है। क्यों भैया? बिल्कुल। कैसे क्या हुआ था?
अब देखिए रात का मतलब कितने बजे हुआ था ये वारदात? करीब वही 3 से 4-5 के बजे सुबह? हाँ, उम्मीद मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, लेकिन आखिर सबसे सोचने वाली बात यह है कि आखिर पुजारी जी की क्या दुश्मनी थी? आखिर वो तो एक भगवान की पूजा पाठ आस्था करते थे, लेकिन वहाँ पर उनको भी मार के गिरा दिया गया। आखिर ईंट पत्थरों से मार के गिरा दिया गया। देखिए आरोपी जो है अपराधी प्रवृत्ति का था और वो मतलब नशेड़ी भी था, तो इस वजह से उसको वहाँ से भगाया जाता था। अच्छा। मतलब वो कह रहे थे कि यहाँ मत आओ, मगर फिर भी वो मान नहीं रहा था। केवल इसी बात की रंजिश थी। अच्छा, किसी के ऊपर कोई शक जा रहा है? नहीं, वो तो पकड़ गया। पकड़ गए? चलिए, पकड़ गए, मगर अब ये है कि वो मतलब किसी तरीके से किसी उसका एक हाथ भी कटा है, तो मतलब वो विकलांगता का या अपना परेशान मतलब वो करके नाटक करके किसी भी तरीके से मतलब छूट न जाए, बस सरकार से यही नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है एक हाथ उसका कटा है तो क्या आरोपी नहीं है? क्या वो आरोप नहीं कर सकता? का कारण है कि कई बार छूट भी चुका है ना कई अपराधों में, तो इस वजह से अब की बार नहीं छूटना चाहिए। अरे अब की बार तो 2-2 हत्या की, ये कोई मामूली हत्या थोड़ी है, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है कि लाठी डंडों से मार के मारा गया है। ये तो भाई एक हत्या की जाती है और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि ईंट पत्थरों से कुचल के हत्या की जाती है। ये कोई अपराध नहीं है, अपराध तो बहुत बड़ा किया उन्होंने और इस अपराध में उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुहार करता हूँ कि इस जो आरोपी है इसको पूरी तरीके से सजा मिलना चाहिए, कठोर से कठोर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है ये पीड़ित परिवार है। अब इस पीड़ित परिवार को आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पीड़ित परिवार रो रो कर गुहार लगाता उत्तर प्रदेश सरकार को कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है इनके साथ? आखिर एक विकलांग, एक हाथ कटा हुआ व्यक्ति कैसे मार सकता है? 2-2 लोगों को मार सकता है। आखिर दोनों लोगों की हत्या कर दी गई, वहीं पर अकेला व्यक्ति जो है 2 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है? वो भी ईंट पत्थर से कुचल कर हत्या की जाती है। और ये बड़े सोचने वाली बात है कि ईंट पत्थरों से कुचल कर हत्या की जाती है। उसके बाद लगभग सुबह जब लोगों को पता चलता है तब तक घर में यहाँ पर खबर आती है, तो उसके बाद पूरे फतेहपुर जिले में दहशत हो जाती है कि आखिर एक बालाजी के मंदिर में हत्या हुई है, 2 लोगों की हत्या हुई है, वो भी एक आरोपी है जिसका हाथ कटा हुआ है, उसने ही ये 2-2 हत्या कर दी है। और ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।